Hello everyone, welcome to my channel History Mantra by Kamboj sir. In this video, I am going to discuss about Vinoba Bhave. This video is part of a series of important personalities. We have discussed many more personalities in this series and you can check this series on our channel History Mantra by Kamboj sir. In this video, I am going to discuss important details about Vinoba Bhave. Before starting, let me introduce myself. My name is Pawan Kamboj. I have qualified my UGC NET in history with 99.3 percentile and I am teaching from last 5 years. So let's start. Vinoba Bhave. His real name was Vinayak Narhari Bhave. इनका जन्म 11th of September 1895 में हुआ और मृत्यु 15th of November 1982 में. फादर का नाम नरहरी शंभू राव, मदर रुक्मणी देवी. बर्थ की बात करें तो गगोदे पैन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ. डेथ की बात करें तो वर्धा महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई. नेशनैलिटी ब्रिटिश इंडिया और इंडिया, और इनको आचार्य भी बोला जाता है जिसका मतलब होता है टीचर इन संस्कृत. एंड ही इज वेरी वेल नोन फॉर हिज भूदान मूवमेंट. भूदान मूवमेंट क्या है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. शुरुआत से ही पढ़ाई में ज्यादा इच्छा नहीं थी और शुरुआत के टाइम पीरियड में ही गांधी जी की स्पीचेस से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई. एक गांधी जी की स्पीच थी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने दी थी जिससे भावे की अटेंशन उधर अट्रैक्ट हुई. इन 1916 एक और न्यूज़पेपर पीस था जो महात्मा गांधी जी का था. उसको पढ़ने के बाद भावे अपना पेपर देने जा रहे थे बॉम्बे में. रास्ते में ही इन्होंने अपने सर्टिफिकेट जला डाले. कुछ एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हुआ गांधी जी के साथ. तो गांधी जी ने बोला कि आओ आप हमसे कोचरब आश्रम में मिलो अहमदाबाद में आके. भावे जी मिलते हैं ऑन 7th of June 1916 और उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ के गांधी जी के साथ ही जुड़ जाते. अब गांधी जी के साथ जुड़ गए, गांधी जी के साथ एसोसिएटेड है, तो गांधी जी का अगला आश्रम कोचरब आश्रम तो एक टेम्पररी आश्रम था. उसके बाद साबरमती आश्रम गांधी जी बनाते हैं और उसमें विनोबा भावे भी वहीं पे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो इनका जो कॉटेज था उसको विनोबा कुटीर के नाम से जाना जाता है. ये वहां पे अपने फेलो एश्रमाइट्स को भगवत गीता पे टॉक देते थे मराठी में, जिसको बाद में पब्लिश किया गया था इन द नेम ऑफ बुक टॉक ऑन द गीता. और इसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया इंडिया में भी और दुनिया भर के कोने में. भावे ने बोला कि जो वो बोलते हैं वो उसका कोई ना कोई सोर्स फ्रॉम अबव है. तो ये टॉक्स कहीं ना कहीं अबव से आ रही है. उसके अलावा गांधी जी के साथ एसोसिएटेड है, चीजें मूव ऑन की, चीजें क्विकली चेंज हुई और सीधे अब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट देयर वॉर एफर्ट. कांग्रेस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारा राइट है, राइट टू स्पीच. हम अगर मिनिस्ट्री है हमसे भी पूछा जाना चाहिए. तो ललित गो के स्टेटमेंट के अगेंस्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया. लेकिन ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो अगस्त ऑफर लेके आए. इसी बैकग्राउंड में गांधी जी ने बोला कि हमको अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमने रजिस्ट करना चाहिए जो ब्रिटिशर्स ने किया. इंडिविजुअल सत्याग्रह में 3 सत्याग्रही चुने गए थे. उन 3 सत्याग्रहों में से पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे. उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त. तो ये सिर्फ 3 ही सत्याग्रहियों से स्टार्ट किया था. बाद में और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए थे और इसका मेन एम ये था कि इंडियंस अपनी जो बोलने की पावर है, जो राइट है, उसको एक्सप्रेस करें. इंडिविजुअल सत्याग्रह में ये सब लोग अरेस्ट हो गए और ये मूवमेंट ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाए. विनोबा भावे एक सेलिब्रेट थे और इस सेलिब्रेसी को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी. अब क्योंकि गांधी जी के साथ एसोसिएटेड है तो भावे जी क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे. उसके बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके बाद हम प्राइमरली फोकस करेंगे भूदान मूवमेंट पे. जिसकी बात करना है हमने, दैट इज ब्रह्म विद्या मंदिर 1959 पौनर महाराष्ट्र में इन्होंने बनाया. और ये बनाया गया था ताकि वुमन सेल्फ सफिशिएंट बने और नॉन वायलेंस विद इन द कम्युनिटी प्रमोट हो. इस पे मेन फोकस था गांधी जी की बिलीफ पे, जो कि हेवली इन्फ्लुएंस थे भगवत गीता से, और ऐसी एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे थे जो कि नॉन वायलेंट हो और सस्टेनेबल फूड प्रोड्यूस कर रहा हो. ये जो कम्युनिटी है ये ग्रुप में प्रेयर करती थी. जैसे कि ईशा उपनिषद को डॉन में प्रेयर किया गया, विष्णु सहस्त्रमना को मिड मॉर्निंग में
और भगवत गीता शाम को। तो 25 मेंबर थे जो इसमें जुड़े थे और बाद में कुछ आदमी भी इसमें जुड़े, और ये एक तरीके से अलग टाइप का एक ग्रुप था जो फोकस करता था सेल्फ सफिशिएंट और नॉन वायलेंस विद इन द कम्युनिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर। भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट की बात करते, देखिए 18 अप्रैल 1951 को भावे जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया। पोचमपल्ली नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने लैंड ओनर इंडियन से बोला कि आप अपनी जमीन पुअर और लैंडलेस को दे दो ताकि वो भी कल्टीवेट कर पाए, क्योंकि आपको पता है जो इनइक्वालिटी थी, एक ग्रुप के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, दूसरे के पास बिल्कुल भी नहीं थी। फिर 1954 आते आते उन्होंने बोला कि पूरे पूरे गांव की डोनेशन देनी स्टार्ट कर दीजिए, जिसको ग्रामदान मूवमेंट कहते हैं। और ऐसे करके 1000 से ज्यादा विलेजेस डोनेशन में इन्होंने लिए। जो ऑब्टेन किए गए थे उसमें से 175 डोनेटेड विलेजेस तो सिर्फ तमिलनाडु से ही आते। तो जो लैंडलेस लेबर थी उनको जमीन लेके दे दी जाती थी फ्रॉम बड़े बड़े जमींदार। और ऐसा क्यों? ताकि वो लोग भी सेटल कर सके, अपना क्रॉप उगा सके। उन्होंने बोला कि जो हम लैंड दे रहे हैं उस पे किसी को बेचने का और खरीदने का अधिकार नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को जमीन लेके दे लेकिन कोई उनको प्रेशराइज कर ले, या वो खुद ही जमीन अपनी बेच के फिर से लैंडलेस हो जाए। तो सेक्शन 25 ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट भूदान एक्ट यही कहता है कि जो भी बेनिफिशियरी इस मूवमेंट का, वो सिर्फ अपने सस्टेनेबल कल्टीवेशन के लिए ही इस जमीन का इस्तेमाल करेगा। अगर वो कल्टीवेट करने में अनसक्सेसफुल होता है और वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इसका यूज करता है, तो वो जमीन वापस ले ली जाएगी, गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर देगी। यानी वो गवर्नमेंट या जो ये पूरा मूवमेंट चल रहा है उसका एम यही है कि वो जमीन जिसको दी जा रही है वो उससे अपनी लिविंग को अर्न करे। भावे चाहते थे कि जो पीजेंट्स हैं वो बुलक कार्ट, ट्रैक्टर या बाकी मशीन्स एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना बंद कर दें। वो इस खेती को कहते थे ऋषि खेती, जिसमें बिल्कुल भी एनिमल का यूज या अलग अलग इस चीज का यूज नहीं होता था। उसके अलावा ही ऑल्सो वॉन्टेड द पीपल टू गिव अप यूजिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ कंचन दान। इस मूवमेंट को सपोर्ट मिला था कांग्रेस से। जो नारायण है, जेपी नारायण जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर लिया था। उनका कहना था कि मैं भावे जी का साथ दूंगा इस मूवमेंट में। नोटेड गांधीयन है, एक अथीस्ट है लवनम, वो भावे जी के इंटरप्रेटर थे उनके इस पूरे मूवमेंट में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलाके में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आपको पता है तेलुगु और उड़ीसा के इलाके में उड़िया भाषा बोली जाती है, तो इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। तो वो लावनम जी इंटरप्रेट करते थे। और होता ये था कि ये गांव में जाके मुखिया से बात करते थे, बड़े बड़े जमींदार से बात करते थे, उनको कन्विंस करते थे कि आप अपनी जमीनें दे दो। आपके पास बहुत सारा जमीन है, आपके पास अगर 100 एकड़ है, आप 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ दे दोगे, आपका कुछ नहीं नुकसान जाएगा। लेकिन जिसको 5 एकड़ 5 विलेजर्स को मिल गई जिनके पास कुछ नहीं है, तो उनकी पूरी लाइफ की अर्निंग हो जाएगी, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स डेवलप हो जाएगा। इन्होंने अपना आखिरी टाइम ब्रह्म विद्या मंदिर आश्रम में स्पेंड किया। इनकी डेथ हुई 15 नवंबर 1982, क्योंकि इन्होंने फूड और मेडिसिन लेना बंद कर दिया था और इन्होंने समाधि मरण या संथारा, जैसा कि जैनिज्म में होता है, अपनी लाइफ टर्मिनेट करने के लिए, उसके थ्रू इन्होंने अपनी लाइफ को टर्मिनेट किया। उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि मॉस्को जाने वाली थी, सोवियत के एक बड़े लीडर लियोनिद ब्रेजहाव के फ्यूनरल में उन्होंने अपनी पूरी विजिट को शॉर्ट किया ताकि वो भावे की फ्यूनरल पे अटेंड कर सके। तो इतनी बड़ी फिगर, इतना बड़ा इंडिविजुअल, और वो ये ड्यू रिस्पेक्ट डिजर्व भी करते थे। अब भावे जी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले। इनको पहला इंटरनेशनल रोमन मैगसेसे अवार्ड मिला फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958। इनको भारत रत्न भी मिला मरणोपरांत इन 1983। विनोबा भावे द मैन, एक डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर बनी है जिसको विश्राम बाडेकर जी ने रिलीज किया था इन 1963। इसको प्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिल्म डिवीजन ने। इंडियन फिल्म डायरेक्टर सर्वोत्तम बदामी ने भी एक अलग डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर पहले बनाई थी जिसका नाम था विनोबा भावे इन 1951। अब कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि विनोबा भावे ने जो भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था वो कहां से स्टार्ट किया था।
दूसरा, विनोबा भावे वॉज डिक्लेयर हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर बाय whom? तो ये दो सवाल आप लोगों के लिए है, इनका जवाब आप लोग ढूंढ के बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा इनका आंसर। ऐसे ही और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे हमारे चैनल पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने रिव्यूज कमेंट्स में दे दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।